हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 19 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाले क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल थे, तो इस इंडेक्स में कुल 154 देश शामिल थे, जिसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो इसका जारी करता है चैनालिसिस, यानी चैनालिसिस द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। दूसरे स्थान पर कौन आया है, नाइजीरिया दूसरे स्थान पर आया है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। आपको कमेंट करके बताना है WTO की पहली महिला महानिदेशक का नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली हैं, ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 अभी हाल ही में जारी की गई है। इसमें 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, इंदौर को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान आगरा को और तीसरा स्थान ठाणे को प्राप्त हुआ है। 3 लाख से 10 लाख के बीच की जो आबादी है, इसमें पहला स्थान अमरावती को मिला हुआ है। ये महाराष्ट्र, अमरावती कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसमें पहले स्थान पे कौन आया है, परमाणु आया है। ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का स्थान है कि शहर है। तो परमाणु ये 3 लाख से कम वाली आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे आया है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे कौन आया है, अमरावती आया है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे कौन आया है, इंदौर आया है। ये तीनों आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। खुशहाली सूचकांक में भी भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। दोनों आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है, शांति निकेतन। ये 41वां भारतीय स्थल है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन, इसकी स्थापना कब की गई, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। 42वां, इसी के साथ 42वां जो विश्व धरोहर स्थल है भारत का, उसको भी घोषित किया गया है। क्या नाम है, होयसेल मंदिर। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। इसको 42वां विश्व धरोहर स्थल भारत का घोषित किया गया है। तो 41वां कौन सा हो गया, शांति निकेतन। 42वां कौन सा हो गया, 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसेल मंदिर। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। 40वां किसको बनाया गया था, धौलावीरा, ये गुजरात में है। और 39वां रमप्पा मंदिर, या इसी को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये तेलंगाना में है। इसको 39वां विश्व धरोहर स्थल भारत का घोषित किया गया था। यह जो दोनों 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं, ये कौन से बैठक में घोषित किए गए हैं, तो 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी। कहाँ पर, रियाद, सऊदी अरब में। इसी में इन दोनों को, यानी कि भारत के 41वें और 42वें विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया है। 41वां शांति निकेतन और 42वां होयसेल मंदिर कर्नाटक को भारत का विश्व धरोहर स्थल, नवीनतम विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। शांति निकेतन के बारे में देख लीजिए। शांति निकेतन की स्थापना हमने आपको बताया 1901 में हुई। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। और 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो आपको याद रखना है, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई थी। भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हो गई हैं, तो अब भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हो गई हैं। सांस्कृतिक कितनी हैं, 34 हो गई हैं। प्राकृतिक 7 हैं और मिश्रित 1 है, जिसमें कंचनजंगा ये मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को क्या कहा जाता है, तो इसे ग्रीन गोल्ड कहते हैं। बांस को क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। बांस क्या है, बांस एक घास है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। इसको भी आपको याद रखना है। विश्व बांस संगठन यानी कि वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
एंटवर्प बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। आपको कमेंट करके बताना है बेल्जियम की राजधानी क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिला है? यानी कि भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस का शीर्ष प्रयोजन का अधिकार किसको दिया गया है? इंडियन ऑयल को दिया गया है। इंडियन ऑयल को दिया गया है। आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 22 से 24 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कुल टीम इसमें 42 रहेंगी और इसमें राइडर कितने रहेंगे? राइडर 84 रहेंगे। इसको आपको याद रखना है, कुल टीम इसमें 42 रहेगी और राइडर कितने रहेंगे? राइडर इसमें 84 रहेंगे। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत का टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? अमूल को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है और इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है। और नवीनतम महारत्न कंपनी यानी कि 13वीं महारत्न कंपनी भारत की कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया। IB मतलब इंडियन बैंक, ये I इंडियन और B से बैंक। इंडियन बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना, ये वित्तीय समावेशन। कतार का मतलब जो सबसे एकदम निचले दर्जे के व्यक्ति हैं उन तक भी बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना, यही क्या होता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। जो IB साथी यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, इनका कार्य क्या होगा? तो ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें संतुष्ट करना इनका कार्य होगा। यानी कि जो IB साथी होंगे इनका कार्य होगा ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें संतुष्ट करना इनका कार्य होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? NPCI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। NPCI द्वारा इसको लॉन्च किया गया। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 2008 में हुई। किस अधिनियम से हुई? तो भुगतान अधिनियम 2007 से इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो NPCI के बारे में ये जानकारी आपको याद रखना है। OTG या 7 रिंग भी इसे कहा जाता है। यह जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग लॉन्च किया गया है इसे 7 रिंग के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण किसने किया? निर्माण इसका जिरकोनियम सिरेनिक द्वारा इसका निर्माण किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये हिताची जापान की कंपनी है। वृक्ष के तने यानी वृक्ष तने के वलय के आधार पर उम्र ज्ञात करना। वृक्ष का जो तना होता है उसमें जो वलय होते हैं उसके आधार पर उस वृक्ष की उम्र ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग हैं? ओलंपिक के लोगों में 5 रिंग है और ये 6 महाद्वीप को दर्शाता है। अमेरिका के लिए एक ही रिंग है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के लिए एक रिंग है, इसलिए 5 रिंग है और ये 6 महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? IIT गुवाहाटी के। जो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसे फैक्ट्री के कचरे को किस में बदला है? फार्मा उत्पादों में बदला है। IIT गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय की फैक्ट्री से जो कचरे निकलते हैं उसको फार्मा उत्पादों में बदला है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट काटरू ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा है, भारत के बाहर किस IIT ने अपना पहला IIT परिसर खोला?
आईआईटी मद्रास ने अपना पहला आईआईटी परिसर खोला। कहाँ पर खोला? जंजीबार तंजानिया में अपना पहला आईआईटी का परिसर खोला। और इसकी पहली निदेशक किसको बनाया गया? प्रीति अगलायन को इसका पहला निदेशक बनाया गया, आपको याद रखना है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें NIRF 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा आईआईटी आया है? आईआईटी मद्रास ये शीर्ष स्थान पर आया है। परम कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया। ये वेस्ट बंगाल की है। दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ये स्पेन की यात्रा पर गई थी और यहीं पर स्पेनिश लीग ला लीगा द्वारा यह समझौता किया गया है पश्चिम बंगाल के साथ। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है युवा प्रतिभाओं को निखारना, इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है इसमें? तो विजेता इसका मोहन बागान है और उपविजेता इसमें कौन है? ईस्ट बंगाल ये उपविजेता है। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? कर्नाटक है और उपविजेता कौन है? उपविजेता मेघालय है। फीफा महिला विश्व कप 2023, इसमें विजेता कौन है? स्पेन विजेता है और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? भारत इसमें विजेता है और उपविजेता कौन है? लेबनान है। ये चारों फुटबॉल से संबंधित कप हैं, आपको याद रखना है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी क्या हैं? और इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये फुटबॉल से संबंधित कप हैं। फीफा तो आप जानते ही हैं फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। इनके द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई। उद्देश्य क्या है? संपत्ति के बंटवारे या दान देने में होने वाले पारिवारिक विवाद को कम करना इसका उद्देश्य है। तो संपत्ति के बंटवारे या दान देने में जो होने वाली पारिवारिक विवाद होते हैं उसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसमें विशेष छूट दी गई है कि संपत्ति दान देने पर, अगर संपत्ति का दान दिया रहा है तो अधिकतम स्टाम्प उस पर स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा? 5000 रुपये से अधिकतम स्टाम्प शुल्क उस पर नहीं लगेगा। इसमें छूट दी गई है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई गई? नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको चलाया गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, आपको याद रखना है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। यूपी यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया? यूपी में यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। यूनिटी मॉल का मतलब है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले के प्रोडक्ट यहाँ पर इस यूनिटी मॉल में आपको दिखाई देंगे। तो ये इसका मतलब होता है यूनिटी मॉल का। आपको कमेंट करके बताना है भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यूनिटी मॉल का मतलब होता है वहाँ पर हर जिले के जो प्रमुख उत्पाद हैं यानी कि जो प्रसिद्ध उत्पाद हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उसी को यूनिटी मॉल कहते हैं। और पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया गया आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार ने इसको मंजूरी दी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। LACCMI इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकेशन एसेसेबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है। लोकेशन एसेसेबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये LACCMI का फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका? परिवहन सस्ता और सुलभ हो सके, यह इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके लिए 1000 बसों को स्टार्ट किया जाएगा और यह योजना कितने वर्ष तक चलेगी? यह योजना 10 वर्ष तक चलेगी, इसको भी आपको याद रखना है। यह योजना 10 वर्ष तक चलने वाली है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपको याद रखना है।
पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई। इसकी घोषणा कब की गई थी? अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी और इसकी शुरुआत विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई। पारंपरिक शिल्पकारों के लिए यह योजना स्टार्ट की गई, आपको याद रखना है। अमृत वृक्ष आंदोलन उड़ीसा सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। शुभ यात्रा योजना ये केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना ये तमिलनाडु के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किसने स्टार्ट किया? एसबीआई द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ट्रांजिट कार्ड ये कैसा कार्ड है? तो परिवहन के लिए एक कॉमन कार्ड, ये ट्रांजिट कार्ड है जो सभी प्रकार के परिवहन में काम करेगा। 27x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एयू स्मॉल बैंक। एयू स्मॉल बैंक ये 27x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एयरलाइंस जिसने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरी है, विस्तारा एयरलाइंस। तो ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको देख लेना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।